नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कड़ी सुरक्षा के बीच टीएनबीयू में आयोजित हुई सीनेट की बैठक। 605 करोड़ के घाटे का बजट पेश। डीएसडब्ल्यू राम प्रवेश सिंह राजीव गांधी गोल्डन अवार्ड से हुए सम्मानित। भागलपुर कोर्ट ने 2 को सुनाई आजीवन कारावास, साथ ही लगाया अर्थदंड। और इंटरमीडिएट परीक्षा में नकल का खेल जारी। टीएनबी कॉलेज में धराए 2 मुन्ना भाई। अब खबरें विस्तार से। 10 फरवरी को टीएनबीयू ने पेश किया 605 करोड़ से अधिक घाटे का बजट। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच टीएनबी कॉलेज के सभागार में टीएनबीयू की सीनेट की बैठक में इस बार भी पूर्व में बेची गई कॉपी स्नातक का प्रश्न पत्र आउट का मामला छाया रहा। प्रभारी कुलपति डॉक्टर संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में वार्षिक बजट 2021-22 का पेश किया गया। प्रति कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार ने 605 करोड़ 19,47,379 रुपया घाटे का बजट पेश किया। नए बजट में 617 करोड़ 34,87,195 रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में सबसे अधिक आधारभूत संरचना पर 141 करोड़ 68,64,981 रुपए आकस्मिक व्यय और आधारभूत संरचना पर खर्च किए जाएंगे। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के बकाये मद में 114 करोड़ 35,10,247 रुपए का प्रावधान किया गया है। विश्वविद्यालय कार्यालय और संबंध इकाई के कर्मचारियों के वेतन, आकस्मिक व्यय और आधारभूत संरचना पर 85 करोड़ 42,52,819, जबकि अतिथि शिक्षक के वेतनमान के मद में 3 करोड़ 75,10,000, संविदा कर्मी के वेतनमान में 3 करोड़ 46,93,340 रुपया खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। बजट सत्र के दौरान मुख्य रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, छात्र छात्राओं, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों को होने वाली परेशानियों को दूर करने, छात्र छात्राओं के पेंडिंग रिजल्ट के नाम पर उनका दोहन होने, विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के प्रमोशन में धांधली और राज्य सरकार के द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन में हस्तक्षेप पर भी चर्चा की गई। सीनेट सदस्य डॉक्टर डीएन राय ने महाविद्यालयों से इंटर की पढ़ाई हटाने, जबकि मृत्युंजय सिंह गंगा ने पूर्व में बेची गई कॉपी और स्नातक का प्रश्न पत्र लीक का मामला उठाया। देखिए, 9 लाख जो मामला है ये तो वास्तविक जो आय है उसमें दिखाया गया। 2019-20 के वास्तविक आय में इसको दिखाया गया। मामला तो 50 लाख का है या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। क्या क्या बेचा गया है ये जांच का विषय है। मेरा ये कहना है कि जांच होना चाहिए। 19 फरवरी 2020 को जांच का आश्वासन पिछले सीनेट में अध्यक्ष महोदय ने दिया था और उन्होंने कहा था कि इसकी जानकारी नहीं है। क्या हुआ? इसका मूल कारण क्या है कि छात्रों से हम 12 रुपये जो जिस समय हम लोग पढ़ते थे आज से 40 वर्ष पहले, आज भी ट्यूशन फीस 12 रुपये। तो चूँकि सरकार शिक्षकों के सैलरी, कर्मचारियों के वेतन इत्यादि के सारे पैसे सरकार ही देती है। हमारी आमदनी जो बच्चों से 12 रुपया जो है ट्यूशन फी 12 या 15 रुपया तक अधिकतम जो फीस है, यही हमारी आय के साधन है। कुछ जो है फॉर्म परीक्षा विभाग से बेचे जाते हैं, कुछ परीक्षा के फॉर्म भरने से प्राप्त होते हैं, कुछ स्टेट से प्राप्त होते हैं, जिसके बारे में आपने सुना 12 करोड़ समथिंग रुपया हमारी सालाना आमदनी है, जबकि अरबों रुपये का जो है सैलरी इत्यादि में खर्च है। तो हमेशा बजट घाटे का ही होता रहा है। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू डॉक्टर राम प्रवेश सिंह को राजीव गांधी गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डीएसडब्ल्यू डॉक्टर राम प्रवेश सिंह ने कहा, सामाजिक तथा शैक्षणिक क्षेत्रों में हमेशा मेरी रुचि रही है। इसके पहले मैं एनएसएस का कोऑर्डिनेटर था। मेरे भी कुछ परफॉर्मेंस थे जो सामाजिक कार्यों से, चूँकि मैं एक शिक्षक हूँ और सामाजिक चीज़ों से भी मैं जुड़ा रहता हूँ। जैसे एनएसएस के रूप में मैं अधिकारी था या कोऑर्डिनेटर था, उस समय के भी कुछ काम किए गए हैं। अभी भी मैं किस संस्था से, सामाजिक संगठन से मैं जुड़ा हूँ, वहाँ अपने जो समय बचते हैं उस सामाजिक क्षेत्रों में मैं अपना काम करता हूँ। तो ऐसे व्यक्तियों को जो
अपनी पेशे में रहते हुए, अपने पेशे के दायित्वों का निर्वहन करते हुए सामाजिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। और उसी क्रम में यह अवार्ड की पत्र मुझे भी कल प्राप्त हुआ है। भागलपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार झा की कोर्ट ने हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में 2 अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 5 वर्ष की सश्रम कारावास के साथ आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक सत्यनारायण प्रसाद के अनुसार 23 दिसंबर 2017 को सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के बालूघाट रोड में रामदेव मंडल की हत्या मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा यह सजा सुनाई गई है। रंगदारी और जमीन विवाद में 4 आरोपी अरुण मंडल, प्रमोद मंडल, पिंकू मंडल और निरंजन मंडल ने रिक्शा से खींचकर रामदेव मंडल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं 2 आरोपी अरुण मंडल और प्रमोद मंडल फरार है। अर्थदंड की राशि मृतक की पत्नी सुनीता देवी को दी जाएगी। धारा 302/34 में आजीवन कारावास 20,000 रुपये का जुर्माना सुनाया गया। यदि वो जुर्माना नहीं दिया गया तो 1 साल का आजीवन कारावास करना। उसी तरह से 27 आर्म्स एक्ट में 5 साल की सजा और 5,000 रुपये जुर्माना सुनाया गया। जुर्माना नहीं देने पर 3 माह की सजा सुनाई गई। बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा में मुन्ना भाई अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। टीएनबी कॉलेज में हो रही परीक्षा की पहली पाली में 2 फर्जी छात्र पकड़े गए। एक छात्र अनुज कुमार था जो राजेश कुमार की जगह पर परीक्षा दे रहा था। वहीं दूसरा छात्र विकास कुमार जो सन्नी कुमार की जगह पर परीक्षा दे रहा था। दोनों छात्र AK गोपालन कॉलेज सुल्तानगंज के हैं। तारड़ कॉलेज के एक अन्य छात्र संतोष कुमार मोबाइल की मदद से परीक्षा देते पकड़े गए। 3 लड़के को एक्सपल्सन हुआ है। उसमें से 2 लड़के ऐसे थे जो दूसरे के बदले में बैठे हुए थे। उसमें से एक दोनों AK गोपालन कॉलेज का है। एक अनुज कुमार है जो कि राजेश कुमार के बदले बैठा हुआ था और दूसरा विकास कुमार है जो कि हनी कुमार के बदले बैठा। और एक लड़का और है जो तारड़ कॉलेज का लड़का संतोष कुमार जो मोबाइल से चोरी करता हुआ पकड़ा गया। किसान आंदोलन के किसानों की मौत पर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में स्टेशन चौक पर आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कांग्रेसियों ने मृत किसानों के चित्र पर फूल और माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परवेज जमाल ने कहा, किसान अपना घर परिवार छोड़कर महीनों से अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए सिंधु बॉर्डर पर डटे हैं। वहीं सरकार इन किसानों की अनदेखी कर रही है। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष विपिन बिहारी यादव ने कहा, सरकार कानून के जरिए उनकी जमीनें छीनने की रणनीति बना रही है। अभी तक में किसान शहीद हो चुके हैं और मैं केंद्र सरकार के मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहूँगा कि श्रीमान आप पार्लियामेंट में बहुत भावुक हो जाते हैं, लेकिन जो अन्नदाता जिसने शहादत दिया, जो हर मास को कपाती हुई सर्दी में दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर बैठा रहा और अभी तक जो है आंदोलन जारी है, इसके विषय में आपके जुबान से एक भी शब्द नहीं निकला। ये घोर जो है निराशा का विषय है और शर्मनाक भी है। बुधवार को वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जलकर माफिया चाचा भतीजा को बरारी थाना क्षेत्र के सीढ़ी घाट से गिरफ्तार कर लिया। वन विभाग ने इनके पास से एक देशी कट्टा के साथ 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। वन विभाग के अधिकारी भरत चिंतापल्ली ने बताया कि गंगा प्रहरी के साथ देहरादून की टीम 1 माह से सफाई अभियान में जुटी है ताकि गंगा अभयारण्य क्षेत्र को सुरक्षित रखा जा सके। इसी दौरान नवगछिया जिले के नागेश्वर सहनी के साथ परबत्ता थाना के विजय मंडल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों माफियाओं को नाथनगर थाना को सौंप दिया गया। दी भागलपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के संविदा कर्मी समायोजन को लेकर बुधवार से सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इन कर्मियों की शिकायत है, निदेशक परिषद में लिए गए निर्णय के 1.5 वर्ष के बाद भी बावजूद उनका समायोजन अन्य बैंक में नहीं किया गया।
भागलपुर और बांका जिले के इन अनुबंध कर्मियों के अवकाश पर चले जाने से एक मुश्त समझौता योजना और धान खरीदारी का काम बाधित हो गया है। हम लोग को समायोजन की चर्चा की गई थी, लेकिन उसमें हम विभिन्न प्रक्रिया से गुजरने के बाद स्क्रीनिंग कमेटी का गठन हुआ। उसमें हम लोग का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होने के बावजूद भी हम लोग का समायोजन नहीं किया गया। अगर उसके बाद हम लोग कुछ मित्र मतलब हमारे कुछ सहयोगी हाईकोर्ट में भी केस किए। हाईकोर्ट में भी हमारे पक्ष में निर्णय आया माननीय उच्च न्यायालय का, तो उसके निर्णय के आलोक में फिर हम लोग आवेदन दिए कि हम लोग का समायोजन कर लिया जाए, लेकिन उस वक्त भी समायोजन नहीं किया गया। और जब ये हम लोग का आवेदन बोर्ड के पास रखा गया तो वहाँ भी कुछ हमारे प्रति ढंग से निर्णय नहीं हुआ। हम लोग अभी सामूहिक अवकाश पर हैं। सोमवार से हम लोग वहाँ पर स्थल पर धरना प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद आगे देखते हैं क्या हो सकता है। मौनी अमावस्या के पूर्व सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ गंगा घाटों पर मिथिलांचल के कांवरियों ने गंगा में स्नान कर अजगैबीनाथ मंदिर में बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। बाबा भोलेनाथ के जयकारे से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो गया। बता दें कि मौनी अमावस्या के दिन मिथिलांचल के कांवरियां मौन धारण कर गंगा स्नान कर बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं। भक्त गंगा जल लेकर 110 किलोमीटर पैदल देवघर पहुंचते हैं। कांवरियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार, सीओ शंभू शरण राय, सभापति नीलम देवी घाटों पर मौजूद थे। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।